तो जी हाँ बच्चों, लास्ट टाइम हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था पार्ट 1। अब देखो मैं इसको, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है ना वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है, मतलब वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेशन का, मतलब जिसके बिना इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाना पॉसिबल ही नहीं होगा। मैं इस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को आपको 3 पार्ट्स में करवाना चाहता हूँ। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया था, आज है पार्ट 2, फिर आएगा पार्ट 3। उसके बाद इंटीग्रेशन है ना बहुत आसान बन जाएगा। अगर ये पहली 2 वर्कशीट आपने अच्छे से निकाल ली है ना, तो आपका इंटीग्रेशन जो है ना बहुत आसान बन जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था, आपको लोगारिथम फंक्शन दिख जाए, ठीक है, आपको साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिख जाए, आपको लोगारिथम फंक्शन दिख जाए, आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिख जाए, और उन्हें देखते ही टी पुट कर देना, ठीक है ना, यानी देखते ही सब्स्टिट्यूट कर देना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब पुट करना होता है ना। तो जैसे tan इनवर्स एक्स आपने देखा, तो पुट करो tan इनवर्स एक्स को टी। आपने tan इनवर्स आपने देखा ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपने देखा, तो पुट कर दो tan इनवर्स एक्स को टी। तो tan इनवर्स एक्स को टी रखा तो क्या बन गया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या बन गया, dt बन गया। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या बन गया, dt बन गया। अब क्या बन गया ये, I इक्वल टू tan इनवर्स एक्स को टी रखा था आपने, टी स्क्वायर बन गया, बाकी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या बन गया, dt बन गया ना। देखो ये तो टी स्क्वायर बन गया, 1 ऊपर पड़ा ही होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, dt बन गया ना बच्चों। तो टी स्क्वायर इंटू dt बन गया। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, टी की क्यूब बाय 3 प्लस में क्या होता है सी। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, टी की क्यूब बाय 3 प्लस में क्या होता है सी। टी की जगह क्या रख दो, tan इनवर्स एक्स, ठीक है जी, टी को वापस क्या रख दो, tan इनवर्स एक्स। इसी तरह यहां पे पुट कर दो tan इनवर्स एक्स क्यूब को टी, पुट कर दो tan इनवर्स एक्स क्यूब को टी। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को तो देखते ही मैंने बोला टी पुट करने के लिए, tan इनवर्स एक्स क्यूब को टी पुट किया, डिफरेंशिएशन किया, 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, ऐसे ही करते होते हैं ना, 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, एंगल का ऊपर डेरिवेटिव, एंगल का ऊपर डेरिवेटिव एक्स का dx टी का dt। tan इनवर्स एक्स क्यूब का क्या होगा बच्चों, 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, एंगल का डेरिवेटिव, और एक्स का, देखो ये dx पता कौन सा आता होता है, देखो t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आता है, dt बाई dx। t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dt बाई dx आता है। ये जो dx डिवाइड में है ना, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, ये बात होती है, ठीक है ना। तो अब ये जो 3 है ना, ये 3 जो मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो गया, डिवाइड में, तो हमारी सिचुएशन क्या बन गई, देखो इसको तो हमने t रख दिया, इसको तो हमने t रख दिया, और बाकी ध्यान से देखो x स्क्वायर है बड़ा, dx है बड़ा, 1 प्लस एक्स के 6 है बड़ा, बाकी सब dt बाई 3 बन गया। बाकी सब क्या बन गया बेटा, dt बाई 3 बन गया। अब ये 3 बाहर निकाल लो, 3 क्या निकाल दिया बाहर, पीछे क्या बचा, t dt बचा, पीछे क्या बचा बच्चों, t dt बचा। t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, t स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, t स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। तो क्या बन गया, t स्क्वायर बन जाए t स्क्वायर बाय 3 टू 6 प्लस में क्या आ गया c। t स्क्वायर बन जाए t स्क्वायर बाय 3 टू 6 प्लस में आ गया c। t की जगह वापस देखिए हाजिर है कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस। बीच में थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो गया था, मैं कई बार बोलता रहा, बाद में पता लगा वीडियो बनी नहीं। अब देखो इस क्वेश्चन में वीडियो इसलिए नहीं बनी, जो स्मार्टफोन है उसका सारा मतलब डाटा खत्म हो गया था, स्टोरेज खत्म हो गई। अब देखो पुट करो इसमें tan रूट एक्स को टी। क्यों करना है साहब, हमें ना इसका उसको टी पुट करना होता है जिसका डेरिवेटिव पड़ा होता है, हम लोगों को उसको टी पुट करना होता है जिसका क्या पड़ा होता है, डेरिवेटिव पड़ा होता है। अब देखो यहाँ पे tan का डेरिवेटिव पड़ा सेकंड स्क्वायर एक्स, तो हम लोग tan रूट एक्स को टी पुट कर दें। tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड स्क्वायर रूट एक्स। tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड स्क्वायर रूट एक्स। फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। एक्स का dx होता है, t का dt होता है। टेंजेंट का सेकंड स्क्वायर रूट एक्स होता है ना, टेंजेंट रूट एक्स का सेकंड स्क्वायर रूट एक्स, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स dx। तो वैसे सिंपली जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं वैसे के लिए 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, सॉरी 2 डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो i का वैल्यू क्या बन गया अपना, t की पावर 4। i का वैल्यू क्या बन गया बेटा, t की पावर 4। ये 6 पार्ट आई थिंक, जहां तक मेरा आइडिया 6 पार्ट है। t की पावर 4 सेकंड स्क्वायर रूट एक्स क्या बन गया, 2 dt। 2 मैंने बाहर ले लिया, कांस्टेंट बाहर आ जाता है ना,
कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो क्या बन गया टी इंटू टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी की पावर 5/5 प्लस सी। टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, टी की पावर 5/5 प्लस सी। 2 इंटू टी की वैल्यू क्या रखते हैं बेटा, टी की वैल्यू रखते हैं 10 रूट एक्स, तो टेंजेंट की 5 रूट एक्स बाय 5 प्लस में क्या आ गया सी, टेंजेंट की पावर 5 रूट एक्स बाय 5 प्लस में क्या आ गया सी। ठीक है जी। अब मैंने ना कहीं आप लोगों को ये बताया होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देखते ही पुट कर दो, लोगरिथम फंक्शन देखते ही पुट कर दो। अब देखो तुम लोगों ने log ऑफ sin x देखा, तो log ऑफ sin x को क्या पुट कर दो टी। कहीं ना कहीं मैंने ये भी बताया होगा, अगर इसके साथ में कांस्टेंट पड़ा है तो कांस्टेंट को भी लपेट लो, अगर साथ में कांस्टेंट पड़ा है तो बेटा कांस्टेंट को भी लपेट लो। तो 3 + 2 log ऑफ sin x को टी पुट किया, 3 का 0 होता है 2, log ऑफ sin x का क्या होता है 1/sin x, log ऑफ sin x का 1/sin x, sin x का क्या होता है cos x, x का dx t का dt, log ऑफ sin x का 1/sin x, sin x का cos x, x का dx t का dt। तो cos बाय sin क्या होता है cot x होता है ना, cos x बाय sin x cot x होता है, cot x dx क्या बन जाता है dt/2, 2 मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड, तो क्या बन गया I बराबर 3 + 2 log ऑफ sin x को t रख दिया, 3 + 2 log ऑफ sin x को t रख दिया, और cot x dx क्या बन गया dt/2 बन गया, और 2 बाहर निकाल दो, 2 बाहर निकाला तो क्या बन गया dt/t बन गया, 2 बाहर निकाला तो क्या बन गया बेटा dt/t बन गया। और dt/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, सबको पता आपको, dt/t का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ t प्लस में क्या आ गया सी, dt/t का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा log ऑफ t प्लस में क्या आ गया सी, और t की जगह वैल्यू क्या रख दो बेटा, t की जगह वैल्यू क्या रखोगे 3 + 2 log ऑफ sin x, 3 + 2 log ऑफ sin x प्लस में क्या आ गया सी, 3 + 2 log ऑफ sin x प्लस में क्या आ गया सी। ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो log x को t पुट करना है, log x को क्या पुट करना है t, और मैंने बोला साथ में अगर कोई कांस्टेंट है उसको भी लपेट लिया करो, अगर साथ में कोई कांस्टेंट है उसको भी लपेट लिया करो। log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, x का dx t का क्या होता है dt, log x का 1/x होता है, x का dx t का dt होता है, तो क्या बना I बराबर 1/x dx dt होता है ना, 1/x dx dt होता है, नीचे t बन गया, 1/x dx dt होता है, नीचे t बन गया। dt/t का इंटीग्रेशन क्या बोला मैंने log ऑफ t प्लस में क्या आ गया सी, dt/t का इंटीग्रेशन क्या बोला मैंने log ऑफ t प्लस में क्या आ गया सी, t की जगह वापस क्या रख देते हैं, t की जगह वापस क्या रख देते हैं 1 + log x, t की जगह वापस क्या रख देते हैं बेटा 1 + log x प्लस में क्या आ गया c आ गया। ठीक है ना बेटा। अब देखो इधर देखो पुट कर देंगे हम लोग log ऑफ log x को, log ऑफ log x को t, देखो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा होता है ना, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा होता है उसको क्या कर देते हैं t पुट कर देते हो, या फिर हमें हमारे सामने log ऑफ log x का t, log ऑफ log x का t पुट कर देना है क्योंकि उसका डेरिवेटिव पड़ा है, करते हैं डेरिवेटिव। log ऑफ log x का क्या होगा 1/log x, फिर log x का करेंगे, log x का क्या होगा 1/x, dx क्या बन जाएगा dt, log ऑफ log x का 1/log x, फिर log x का करेंगे 1/x, तो घुमा फिरा के क्या बन गया 1/x log x dx क्या बन गया dt बन गया, 1/x log x dx क्या बन गया dt बन गया। तो हम लोग इसको क्या लिख लेंगे I बराबर ये जो चीज है ये मिलकर dt बन गया, नीचे t है, ये सब मिलकर dt बन गया, नीचे t है। dt/t का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा log ऑफ t होता है ना, प्लस में c आ गया, dt/t का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा log ऑफ t होता है ना, प्लस में c आ गया, और t की जगह वापस क्या रख देंगे log ऑफ x, तो क्या बन गया log ऑफ x। ठीक है जी, log ऑफ x प्लस। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक करिएगा वीडियो को बेटा, लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 7th का फर्स्ट पार्ट I बराबर secant x log ऑफ secant x प्लस tan x। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और लिख देता हूं ताकि बार बार मैथ में ध्यान देखना पड़ेगा। secant square x by under the root 1 minus tan square x। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन है हमारा secant square x by a plus b tan x, secant square x by a plus b tan x। तो जी हाँ बच्चों, उसको टी पुट करो जिसका ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है, उसको टी पुट करो। या तो देखो यहाँ पे देखो लोगरिथम फंक्शन देखा, लोगरिथम फंक्शन को टी पुट कर दो log ऑफ secant x प्लस tan x, log ऑफ secant x प्लस tan x को टी
पुट कर दो log of secant x plus tan x को t, डेरिवेटिव करेंगे 1 by secant x plus tan x, log of secant x plus tan x का डेरिवेटिव करेंगे 1 by secant x plus tan x। secant x का क्या होता है secant x tan x, प्लस tan x का क्या होता है secant square x, x का क्या होता है dx, t का क्या होता है dt। log of secant x plus tan x का क्या होगा 1 by secant x plus tan x होगा, ऊपर इसका डेरिवेटिव कर देंगे, कर तो दिया। secant x का क्या होता है secant x tan x का secant square x होता है। अब देखो secant x कॉमन आ रहा है, secant x कॉमन आया तो पीछे क्या बचा tan x plus secant x, डिवाइड बाय नीचे क्या है secant x plus tan x, dx क्या बन गया dt बन गया। इससे ये क्या हो गया कैंसिल हो गया ना बेटा, इससे ये कैंसिल होने के बाद पीछे रिजल्ट क्या बचा secant x dx क्या बन गया dt बन गया। सॉरी हम दिख रहा है secant x dx क्या बन गया dt, बाकी सब t बन गया। तो secant x dx क्या बन गया dt, बाकी सब क्या बन गया t। तो t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों t स्क्वायर बाय 2 प्लस c। t की जगह क्या रख दो बच्चों log of secant x plus tan x, log of secant x plus tan x। इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर बाय में 2 प्लस c, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर बाय में 2 प्लस c। आगे देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका डेरिवेटिव पड़ा होता है ना उसको टी पुट करना होता है, जिसका ऊपर पढ़ाओ साइड में पढ़ाओ डेरिवेटिव पढ़ाओ बस उसको चक्के मुंह टी पुट कर दो। secant square x पढ़ा है तो tan x को टी पुट कर दो, ठीक है जी। secant square x पढ़ा है तो पुट कर दो tan x को t, secant square x पढ़ा है तो tan x को क्या पुट कर दो बेटा t पुट कर दो। secant square x पढ़ा तो बेटा tan x को क्या पुट कर दो बेटा t पुट कर दो। क्या बन गया बच्चा secant square x dx क्या बन गया dt बन गया। यहाँ पे भी secant square x dx क्या बन गया बच्चा dt बन गया। तो यहाँ क्या बना बच्चा i बराबर secant square x dx dt बन गया, नीचे अंडर द रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, इधर i बराबर ऊपर वाला dt बन गया, नीचे a प्लस bt होगा a प्लस bt। अब इंटीग्रेशन करो, देखो ये बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, सिंपल इंटीग्रेशन है करते हैं। dt बाय अंडर द रूट 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा साइन इनवर्स टी होता है बेटा। dt बाय अंडर द रूट 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा साइन इनवर्स टी होता है। अब देखो जब 1 बाय लीनियर होता है ना तो log लग जाता होता है, 1 बाय लीनियर होता है ना बेटा log लग जाता होता है। और बस ध्यान ये रखना डेरिवेटिव से डिवाइड यानी t के कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है। दोबारा बोल रहा हूँ 1 बाय लीनियर होता है ना तो log ऑफ लीनियर बन जाता है, बस t के कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाता है। अब आप लोग t की वैल्यू पुट करो, अब आप लोग क्या कर लोगे बेटा t की वैल्यू पुट करो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस की तरफ। इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन सेकंड पार्ट चल रहा है बेटा, मिटा रहा हूं ऊपर वाला। तो क्या बना 8th का फर्स्ट पार्ट, कुछ क्वेश्चंस को लिख लेते हैं सीधा करने के फिर एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स क्यूब डीएक्स। 8th का थर्ड पार्ट, जो क्वेश्चन ना निकले मुझे व्हाट्सएप कर देना बेटा, मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। cos x dx by 1 plus sin square x, ठीक है बेटा। थर्ड फिफ्थ है 1 प्लस टेन एक्स, आई बराबर 1 प्लस टेन एक्स बाई एक्स प्लस log ऑफ secant x का होल क्यूब है स्क्वायर है, आई डोंट नो, चेक कर लेंगे हम लोग, चेक कर लेंगे हम लोग क्या है क्यूब है, क्यूब है बेटा, ठीक है। तो चलो कुछ नहीं करना। अब देखो यहाँ पे मैंने एक बात आप लोगों को पहले ही बोली है, ट्रिग्नोमेट्री दिख जाए एंगल लीनियर ना होना एंगल को टी पुट कर दो, ट्रिग्नोमेट्री दिख जाए एंगल लीनियर नहीं है तो एंगल को टी पुट कर दो। तो यहां से एक चीज तो फाइनली होगी, पुट करना एक्स क्यूब को टी, एक्स क्यूब को टी पुट किया तो 3x स्क्वायर dx क्या बन जाएगा dt बन जाएगा। एक्स क्यूब को टी पुट किया तो 3x स्क्वायर dx क्या बन जाएगा बेटा dt बन जाएगा। अब आगे x स्क्वायर dx क्या बन जाएगा बेटा dt बाई 3 बन जाएगा। x स्क्वायर dx क्या बन गया बेटा dt बाई 3 बन गया। तो चीजें क्या बन गई हमारी, i बराबर x स्क्वायर और dx क्या बन गया dt बाई 3 बन गया, एक्स स्क्वायर और dx क्या बन गया बेटा dt बाई 3 बन गया। और साइन स्क्वायर एक्स क्यूब की जगह टी रख दिया, एक्स क्यूब की जगह क्या रख दिया टी, 3 बार आ गया, 3 बार आ गया तो क्या बना साइन स्क्वायर टी dt। अब देखो मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था साइन स्क्वायर टी दिखा तो आप लोग को क्या रखोगे साइन स्क्वायर टी को 1 माइनस कोस ऑफ एंगल का डबल बाय 2 dt। आप लोगों को ये बात बोली हुई है, अगर आपको साइन स्क्वायर एंगल दिख जाए तो आप क्या लिखोगे 1 माइनस कोस ऑफ एंगल बाय 1 माइनस कोस ऑफ एंगल का डबल बाय 2, 1 बाय 3 टू 6। अब इंटीग्रेशन करो, 1 का क्या होता है टी, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है टी,
cos 2t का क्या होता है बेटा sin 2t बाई 2 प्लस में c। cos 2t का क्या होता है बच्चों sin 2t बाई 2 प्लस c। t की जगह देखो बार बार मैं t की वैल्यू पुट करके आपको नहीं दिखाऊंगा, आप खुद वैल्यू पुट करो t की, आप t की वैल्यू खुद पुट करो sin 2x क्यूब बाई 2 प्लस c। ठीक है बच्चों, अब देखो इधर क्या करना है, पुट कर दो sin x को t, पुट कर दो sin x को t, sin x को t पुट किया, sin x का डेरिवेटिव करो, क्या बन गया cos x dx क्या बन गया dt, cos x dx क्या बन गया बेटा dt। तो i क्या बन गया बच्चों, i बन गया cos x dx dt बन गया, नीचे वाला क्या 1 प्लस टी स्क्वायर dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया, dt बाई क्या आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर, dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों tan इनवर्स t प्लस c। dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों tan इनवर्स t प्लस में c। t की जगह वापस क्या रख दो sin x, क्या बन गया ये टेंजेंट इनवर्स sin x प्लस c, टेंजेंट इनवर्स sin x प्लस में c। इसी तरह देखो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया होगा, नीचे समथिंग की पावर फुलाना पड़ा है, नीचे क्या पड़ा है समथिंग की पावर फुलाना, तो पुट कर लो समथिंग को t, दोबारा बता रहा हूं, नीचे पड़ा है समथिंग की पावर फुलाना, समथिंग की पावर फुलाना, यहाँ पे फुलाना 3 है, ठीक है ना, तो समथिंग को t पुट करो। x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, log ऑफ सीकेंट x का क्या होता है 1 बाय सीकेंट x, और सीकेंट x का ऊपर करोगे क्या होता है सीकेंट x tan x, x का क्या होता है dx, t का क्या होता है dt, सीकेंट x से सीकेंट x कैंसिल, क्या बन गया बेटा 1 प्लस tan x, dx क्या बन गया dt। तो सिचुएशन क्या बन गई बेटा, ऊपर वाला dt बन गया, नीचे वाला t का क्यूब बन गया, ऊपर वाला dt बन गया, नीचे वाला t का क्यूब बन गया, t की पावर ऊपर जाके क्या बन गई माइनस की बन गई, t की माइनस 3 का इंटीग्रेशन क्या होता है t की माइनस 2 बाय माइनस 2 प्लस c, t की पावर माइनस 2 बाय माइनस 2 प्लस c, t की पावर माइनस 2 नीचे आके प्लस 2, और t की वैल्यू आप लोग पुट कर लेंगे, t की पावर माइनस 2 नीचे आके प्लस 2 हो जाएगी, t की वैल्यू क्या पुट कर लेंगे। बढ़ते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं हमारे सामने ये वाले, अब हम पुट करेंगे, इधर देखो पुट करेंगे इधर t की 2x माइनस 2 को t, नीचे वाले को t पुट कर दिया, कहने का मतलब कैसे भी करके ना ऊपर नीचे, नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव बनाओ, कैसे भी करके नीचे वाले का ऊपर क्या बनाओ बेटा डेरिवेटिव बनाओ, बनाते हैं। a की 2x प्लस माइनस 2 को t पुट किया, डेरिवेटिव क्या हमारा 2a की 2x dx क्या बन गया dt बन गया, 2e की 2x dx क्या बन गया बेटा dt बन गया, और e की 2x dx क्या बन गया बेटा dt बाई 2 बन गया। तो क्या बना बेटा i बराबर e की 2x dx dt बाई 2 बन गया ना, dt बाई 2 बन गया, और नीचे वाला क्या बन गया t बन गया, नीचे वाला क्या बन गया t बन गया, तो 2 बाहर निकाल दिया, 2 बाहर निकाला तो क्या बन गया dt बाई t बन गया, और dt बाई t का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों log ऑफ t होता है प्लस में c, dt बाई t का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा log ऑफ t प्लस में c, 1 बाय 2 log ऑफ t, t की जगह हमारे पास वैल्यू क्या रखी थी e की 2x माइनस 2 प्लस में क्या आ गया c, t की जगह वापस, अरे एक और ना इंटीग्रेशन के कुछ जो इंटीग्रल होता है ना, किसी भी चीज का इंटीग्रल होता है ना, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही उसका आंसर होगा, काफी आंसर्स हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि यूनिक आंसर होगा, यूनिक आंसर नहीं होगा। अब हम लोगों ने कोशिश करनी है ऊपर नीचे, हम लोगों ने डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करनी है ऊपर नीचे वाले का, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे e की x से डिवाइड कर देंगे। दोनों क्वेश्चन में ही ऐसा करेंगे, दोनों क्वेश्चन कुछ खास हैं, दोनों ही क्वेश्चन में ऐसा करेंगे कि ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर देंगे e की x से डिवाइड, ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर देंगे बेटा e की x से डिवाइड कर देंगे, क्या बन गया देखो e की 2x बाई e की x बेस से ना पावर है माइनस हो जाएगी, e की x बन गया 1 बाई e की x क्या बन गया e की माइनस x बन गया, e की 2x बाई e की x बन गया, और 1 बाई e की x क्या बन गया e की माइनस x बन गया dx बन गया। ठीक है बेटा, हाँ कहीं माइनस है, नीचे वाला एक माइनस है, नीचे वाला क्या है माइनस, नीचे वाला, ठीक है बेटा। उधर क्या बन गया देखो, उधर आप ध्यान से देखें तो 1 बाई e की x क्या होता है, 1 बाई e की x होता है e की माइनस x, e की x बाई की x क्या होता है 1 बाई e की x क्या होता है e की माइनस x, अलग अलग किया ना हमने, e की x बाई की x 1 होता है, 1 बाई e की x e की माइनस x होता है। दोनों ही केसेस में हम लोग डिनोमिनेटर को t पुट, दोनों ही केसेस में हम लोग डिनोमिनेटर को क्या पुट कर देंगे t पुट कर देंगे, क्योंकि ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है, ऊपर क्या पड़ा है बेटा डेरिवेटिव। करते हैं e की x का डेरिवेटिव क्या होता है e की x, e की माइनस x का क्या होता है प्लस e की माइनस x, x का क्या होता है dx, t का क्या होता है dt। ठीक है बेटा, e की माइनस x का क्या होता है e की माइनस x का क्या होता है माइनस 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 प्लस बन गया। ठीक है ना, तो i बराबर इसकी वैल्यू क्या बन गई dt,
इसकी वैल्यू dt बन की बाई में t आ गया, इसकी वैल्यू बेटा dt बन की बाई में क्या आ गया t, dt बाई t का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, log ऑफ t प्लस में c आ गया, dt बाई t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ t आ गया प्लस में c आ गया, t की जगह क्या रख देगा, t की जगह रख दे e की x माइनस e की माइनस x, t की जगह क्या रख दे बेटा e की x माइनस e की माइनस x। इसी तरह यहाँ पे 1 माइनस e की माइनस x को t रख दिया, डेरिवेटिव किया e की माइनस x का e की माइनस x का माइनस 1 आ गया, ये प्लस हो जाएगा, x का हो गया dx, t का dt आ गया। ठीक है बच्चों, तो आपका क्या बन गया, ऊपर वाला तो क्या बन गया dt बन गया, नीचे वाला t बन गया, ऊपर वाला dt बन गया, नीचे वाला t बन गया। तो dt बाई t का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, log ऑफ t होता है, dt बाई t का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, log ऑफ t होता है, प्लस में से t की वैल्यू पुट कर देना, dt बाई t का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ t प्लस में से t की वैल्यू पुट कर देना। हम कुछ क्वेश्चंस और करते हैं हम लोग, फिर आज का सेशन खत्म करेंगे। ठीक है, काफी छोटा सेशन है, और साथ में बेटा इंटीग्रेशन के लिए ना डिफरेंशिएशन आना जरूरी होता है, इंटीग्रेशन के लिए डिफरेंशिएशन आना जरूरी है, तो साथ में डिफरेंशिएशन की वीडियो देखा करें। अरे बच्चा जिसको नहीं आता देखा करे, जिसको आता भाई धक्का थोड़ी है, धक्का थोड़ी करूंगा मैं आप लोगों के साथ, यू आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, और मोदी भी बोलता है इंडिपेंडेंट बनो। ठीक है, पता नहीं झूठ मारता है सच मारता है, पता नहीं कितने लोग बन पाएंगे इंडिपेंडेंट। 1 बाय 1 माइनस 10x है, 1 प्लस 10x है, सॉरी 1 प्लस 10x। थोड़ा माइक दिक्कत कर रहा है, एक मिनट माइक को सेटअप कर लूं मैं, एक मिनट। मुझे बार बार ये भी देखना पड़ता है, वीडियो को भी पॉज ना हो जाए, 2 बार हो चुका है ऐसा। टेंजेंट एक्स क्या होता है बेटा, टेंजेंट एक्स होता है साइन बाय कोस, टेंजेंट एक्स बेटा क्या होता है साइन बाय कोस। ऊपर नीचे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे ना तो आपका ये बन जाएगा कोस प्लस साइन बाय कोस माइनस कोस प्लस साइन बाय कोस माइनस साइन बाय। ठीक है, ऊपर जब डेरिवेटिव पढ़ाओ तो नीचे वाले को टी पुट कर लो, ऊपर जब डेरिवेटिव पढ़ाओ ना तो नीचे वाले को क्या पुट कर लो, टी। तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स को आपने क्या रख दिया, टी रख दिया। कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स माइनस कोस एक्स, डीएक्स क्या बन गया, डीटी बन गया। साफ साफ दिख रहा, माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आने के बाद पीछे क्या बचा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स बचा, डीएक्स बचा बराबर डीटी। ये वाला माइनस उधर चला जाएगा, ये वाला माइनस उधर चला जाएगा, तो क्या बन गया बच्चों, आई बराबर कोस एक्स प्लस साइन एक्स डीएक्स क्या बन गया, माइनस डीटी बन गया। कोस एक्स प्लस साइन एक्स डीएक्स क्या बन गया, माइनस डीटी बन गया। कोस एक्स माइनस साइन एक्स को टी रख, माइनस डीटी बाई टी आ गया। डीटी बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ टी प्लस सी। डीटी बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ टी प्लस सी माइनस log ऑफ टी की जगह क्या रख दो, कोस एक्स माइनस साइन एक्स। टी की जगह क्या रख दो, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, प्लस में क्या आ गया, सी आ गया। ठीक है ना बेटा, इस क्वेश्चन को करते हैं अटेम्प्ट। टेंजेंट एक्स को क्या रख दो, साइन बाय कोस। टेंजेंट एक्स को क्या रख दो बेटा, साइन बाय कोस। एलसीएम लेके जब सोल्व करोगे ना बेटा तो आपका ये बन जाएगा कोस एक्स बाय कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब एलसीएम लेके आपने सोल्व किया तो ये बन गया। ये कोई खास क्वेश्चन है, इसलिए सीधा सोल्व नहीं होगा, हम लोगों को ना यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अब हम लोग कुछ स्पेशल चीज करने जा रहे हैं, कुछ स्पेशल चीज करने जा रहे हैं, ध्यान से देखोगे तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, 2 कोस एक्स को क्या लिखोगे, कोस एक्स प्लस कोस एक्स। 2 कोस एक्स को क्या लिखोगे बेटा, कोस एक्स प्लस कोस एक्स। साइन एक्स प्लस कर दो, साइन एक्स माइनस कर दो, साइन एक्स प्लस कर दो, साइन एक्स माइनस कर दो, तो क्या बन गया, कोस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड में है डीएक्स। देखो हमने क्या किया, साइन प्लस कर दिया, साइन माइनस कर दिया। अब अलग अलग करो, जो हम लोग अलग अलग किया, कोस एक्स प्लस साइन एक्स बाय कोस एक्स प्लस साइन एक्स 1 होता है, प्लस में कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय कोस एक्स प्लस साइन एक्स डीएक्स। ठीक है बेटा, अब इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। इंटीग्रेशन किया, 1 का एक्स आ गया। ऊपर डेरिवेटिव पढ़ाओ, मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर्टी बताई थी, ऊपर जब डेरिवेटिव पढ़ाओ तो नीचे वाले के साथ क्या लगा दो, लोग। ऊपर जब डेरिवेटिव पढ़ाओ ना नीचे वाले के साथ क्या लगा दो, लोग। चेक कर रहे हैं डेरिवेटिव पढ़ा, कोस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स पढ़ा हुआ है। ठीक है जी, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं पार्ट 3। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों को पहले ही बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है बेटा,
बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसका पार्ट 3 आप वेट करना और मेरे को बताना कितने तक क्वेश्चन हुए, क्या क्या रहता आपका क्या नहीं रहता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।